जी हाँ प्यारे बच्चों, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज के बाद आपको इंग्लिश में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस वीडियो को यदि आप मिस कर देते हैं तो आपका नंबर या तो कम हो जाएगा या तो फेल हो जाएंगे। इसको देखने के बाद आप टॉपर बन सकते हैं, बिल्कुल बनेंगे। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो में हमने वो चीज़ समझाया है जो कोई टीचर शायद ही समझाया है पूरे यूट्यूब पर। चलिए इसको फटाफट समझते हैं। पेपर पैटर्न और क्वेश्चन का पूरा जो है इसमें तरीका कैसे कैसे पूछा गया है, कितना नंबर का पूछा गया, सब समझाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कक्षा 10 का है, ठीक है। कक्षा 10 का या इंग्लिश का 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर है जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पर टोटल हमारा नंबर है 70 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर टाइमिंग देखते हैं। यहाँ पर टाइमिंग क्या है, हमारा टाइम जो है 3 घंटे और 15 मिनट का है, ठीक है। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है और 3 घंटे आपको पूरा क्वेश्चन करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर कुछ नियम लिखे गए हैं जो क्वेश्चन के बारे में है। इसको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, आगे हम क्वेश्चन को देखेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए पहला पार्ट हमारा है। पार्ट यहाँ पर है, पार्ट 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, टोटल आपके 20 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसपे आपको एक एक अंक मिलेंगे, ठीक है। और समझिए 20 नंबर तो वहाँ से मिला और 50 नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, लिखने पर मिलेगा, मतलब थ्योरी पर मिलेगा। तो 20 और 50 आपके टोटल हो गए 70 और 30 नंबर आपको विद्यालय देगा, ठीक है। एकदम बारीकी से हम इसमें समझेंगे। चलिए इसको देखते हैं आगे, ठीक है। चलिए हम देखते, देखिए पूरा पेपर यहाँ पर है, ठीक है। इसको समझेंगे क्या क्या दिया गया, ठीक है। देखिए पार्ट ए है। पार्ट ए में जो है यह अनसीन पैसेज है। क्या है, अनसीन पैसेज। अब ये बताइए अनसीन पैसेज होता क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 1 से 3। यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 1 लिखा है और डैश लिखा है 3, 1 से 3। अब देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर कह रहा है कि इस पैसेज को पढ़िए और आगे जो क्वेश्चन दिए गए उसको कीजिए, ठीक ना। इसको देखते हैं। अब थोड़ा समझते हैं अनसीन पैसेज होता क्या है। अनसीन पैसेज का मतलब यह किताब का पैसेज नहीं है। जो आप किताब पढ़े होंगे, टीचर आपको पढ़ाए होंगे तो वहाँ पर पैसेज मिला होगा, जैसे प्रोज सप्लीमेंट्री होता है, पोयम होता है, तो उसमें से नहीं दिया गया, यह बाहरी पैसेज है, ठीक है। इसको देखते हैं, ठीक है। या पैसे, पहला क्वेश्चन आपका पैसेज ही रहेगा जो बाहरी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसको देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे दिया गया है, तो इसको पढ़ना है, ठीक है। मैं इसमें आपको पूरा मतलब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, उस पर अलग ही डिटेल से एक लेक्चर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके अगले क्वेश्चन को, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया इस पैसेज के बाद, इस पैसेज के बाद क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया, 3 क्वेश्चन पूछा गया, 1 2 3। आप देख सकते हैं 1 के सामने 1 नंबर, 2 के सामने 1 नंबर, 3 के सामने 1 1 नंबर, और तीनों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तीनों में आप क्वेश्चन कर लेंगे जो ओ मार्कशीट पे करना रहेगा, ठीक है। यह तीनों क्वेश्चन जो है पैसेज में पढ़ेंगे और उसके बाद इसमें आंसर देंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को हम समझेंगे, क्योंकि नहीं समझेंगे तो पेपर में गलती करके चले आएंगे, ठीक है। वीडियो को इंड तक देखिएगा। अधूरी ज्ञान जो होता है 20 के समान होता है, ठीक है। जो अभी अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन को यहाँ पर दिखाया है, जो क्वेश्चन के आंसर तीनों हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए ना, पैसेज जो अनसीन पैसेज था उसी के तीनों क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर दे दिया है अनसीन पैसेज पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप दोनों पैसेज को देख लीजिएगा, ठीक है। वो अभी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए इस दूसरे वाले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। यह पूरा बोर्ड पेपर में आया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा मिस करेंगे तो आपके लिए खतरा साबित हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से 8, यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 डैश लिखा 8 लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मेन चीज जानना है कि किस चैप्टर से आया है, ग्रामर से है या किस चैप्टर से, प्रोज से कि सप्लीमेंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद इस वीडियो के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो नहीं मिलेगा जो आपको ऐसा समझाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा जो चौथा क्वेश्चन है यह पूरा ओमारशीट पर ही करना है, ठीक है। इसमें चिल्ड्रेन बीच में डैश दिया है टू अटेंड द प्रोग्राम। इसमें जो मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, केवल आपको पेपर का पैटर्न समझाऊंगा। आंसर अगर आपको चाहिए इस 2023 का तो आप कमेंट में बताइएगा। कमेंट में मैं अगला लेक्चर पूरा आंसर के साथ लाऊंगा,
तो चलिए इसको समझते हैं। इसमें मैं आंसर नहीं दूंगा, ठीक है, अगर आप कमेंट में बता देंगे तो आंसर भी मिल जाएगा। बस इतना जानिए क्या आया है, किस चैप्टर से आया है, ग्रामर है कि क्या है। तो चौथा क्वेश्चन हमारा आएगा वह टेंस से है, ठीक है, टेंस से है, ठीक है। यहाँ पर चिल्ड्रेन है, यहाँ पर 3 को हेल्पिंग वर्ब दिया गया ना, यहाँ पे 3, देखिए यहाँ पे तीनों है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और चौथा जो है जो भी दिया गया यहाँ पे करेक्ट है। तो आप इसमें चूज कर लेंगे, ठीक है, मतलब यह टेंस से है। चौथा क्वेश्चन कहाँ से, टेंस से है, ठीक है। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन जो है, द सीटिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय समवन इज कॉल्ड। मतलब यह क्वेश्चन जो है ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है, यह ग्रामर का पोर्शन है, ठीक है। यह 4 5 दोनों ग्रामर का ही पोर्शन है। पहला जो चौथा है यह तो टेंस का है, और जो पांचवा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। मतलब भोजपुरी में अगर समझेंगे, भोजपुरी भाषा में समझना चाहेंगे तो कहा जाता है देहाती भाषा में 100 बात का एक बात। मतलब एक लंबा सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, उसका एक बात में 4 वर्ड दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उस पर भी डिटेल से लेक्चर बताया जाएगा अगर आप कमेंट में बताएंगे तो। चलिए आगे देखते हैं। मतलब चौथा टेंस से है और पांचवा किससे है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। फिर 6वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं कहाँ से आया है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल डिटेल से समझेंगे, ठीक है, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। आगे देखिए 6वां क्वेश्चन हमारा है, सब एक एक नंबर के हैं, विकल्प वाले हैं, ठीक है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे रीअरेंज करना है। मतलब जो संडे, नीचे देखिए संडे, फिर ऑब्लिक किया ऑन, ही, इज, चर्च, टू, गोज। मतलब ये जो कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, 6-7 वर्ड हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया से साफ, देखिए यहाँ पे कितने हैं, 7 वर्ड हैं यहाँ पे। तो सातों वर्ड को कंबाइन करना है, और कंबाइन करके चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मतलब जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं ऑब्लिक करके, उनको रीअरेंज मतलब सही सुव्यवस्थित ढंग से उसको सही से लिखना है, ठीक है। तो आप लिख लेंगे। अगर आप इस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं तो कमेंट में बताइएगा, इसको भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे 6 वाले क्वेश्चन को कि कैसे इसको करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। जो नहीं समझ में आता कमेंट में बताइएगा, उस पर डिटेल से बताया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसस्पेल्ड, ठीक है। मतलब ये चारों जो वर्ड दिए गए हैं इसमें कौन सा वर्ड है जो गलती है, कहने का मतलब इसमें 3 जो वर्ड है सही है, और चौथा कौन सा इसमें गलत है वही छांटना है, ठीक है। यह ठीक है। आगे देखते हैं। अगला जो है 8वां क्वेश्चन, द ग्रेट पॉइंटेड, यहाँ पर द मिस्टेक एंड सीता करेक्टेड इट। मतलब यह प्रीपोजिशन चैप्टर से है, ठीक है। प्रीपोजिशन ग्रामर का पोर्शन है, प्रीपोजिशन से लिया गया है, ठीक है। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। यह वीडियो जो है रामबाण आपके लिए है, क्योंकि ऐसा वीडियो आप पूरे यूट्यूब पे नहीं पाएंगे जो इतना आसान भाषा में समझाया गया है। तो यदि आप इसको स्किप कर देते हैं तो नुकसान आप मेरा नहीं करेंगे, नुकसान आप अपना करेंगे, क्योंकि बोर्ड का परीक्षा नज़दीक है और आपको पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़ने से पहले यह जानना है कि क्या पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो पढ़ते रह जाएंगे और आपको यह पता ही ना हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो इस वीडियो को आप देख लेंगे, पूरा एंड तक देख लेंगे तो आपको यह तो पता चल जाएगा कि पढ़ना क्या है। उसके बाद मेरे चैनल पे जाइएगा, डिटेल से हर एक वीडियो को, हर एक लेक्चर को मैंने वीडियो में कन्वर्ट करके उसको समझाया है। तो चलिए उसको आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से 10 को समझने का प्रयास करते हैं। बाबू पूरे यूट्यूब पर कहीं भी ऐसा लेक्चर नहीं मिलेगा जो आपको बिल्कुल आसान से आसान भाषा में मैंने इसमें समझाने का प्रयास किया है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके रोक करके चले जाते हैं तो नुकसान मेरा नहीं करेंगे, आप खुद का करेंगे, क्योंकि आप अधूरी ज्ञान लेकर जाएंगे, बोर्ड पेपर में समझ नहीं पाएंगे। आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आपको यह पता नहीं है कि पढ़ना क्या है। तो बिल्कुल आसान से आसान भाषा में इस पेपर के माध्यम से मैं समझाया हूँ, ठीक है, ताकि आपको यह पता चले कि किस टॉपिक से कितना नंबर आता है और किस टाइप का आता है, ठीक है। तो 9 से 10 जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा गया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर जो है प्रोज से लिया गया है। आप किताब पढ़ते होंगे तो उसमें प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री 3 सेक्शन होंगे, जिसमें प्रोज से क्वेश्चन को यहाँ पर उठाया गया है। प्रोज का किसी एक चैप्टर से यहाँ पर आपको पैसेज दिया जाएगा और 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यह जो पैसेज है यह मंडेला वाले चैप्टर से लिया गया है, मतलब दूसरा चैप्टर है, ठीक है, उसमें से लिया गया और 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है पेपर में। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 2 क्वेश्चन रहेगा।
जो आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, आंसर इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, मैं अगले वीडियो में यदि आप कमेंट करेंगे तो बता दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं 11 से 13, यह प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री तीनों सेक्शन से कहीं से भी जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है कहानी बेस के अनुसार। ठीक है, तो आप यहाँ पर तैयार कर लेंगे। ठीक है, 11 से 13, 11, 12, 13 तीनों क्वेश्चन को आप यहाँ से कवर कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 14 और 15 को समझते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे 11 और 13 को, जो आप पोयम का चैप्टर पढ़े होंगे उसमें भी, ठीक है, जो प्रोज का पढ़े होंगे उसमें, और यहाँ पर जो क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री में पढ़े होंगे, मतलब तीनों में से कहीं से भी 3 क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, इसमें पैसेज नहीं है, इसका कोई पैसेज नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है, मतलब MCQ क्वेश्चन है। फिर आएंगे आप यहाँ पे 14 से 15, 14 से 15 क्वेश्चन जो है, मतलब 14 और 15 जो क्वेश्चन है उसको हम किसके अनुसार करेंगे, मतलब यह पोयम से लिया गया है। ठीक है, मतलब हमेशा आपको यह 14 और 15 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, पोयम का जो है एक स्टेंजा मिलेगा आपको, जो 4 लाइन का हो सकता है। ठीक है, जो चैप्टर में आपको दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें जो पोयम है ना, किसी भी चैप्टर से आपको मिल सकता है, और 2 क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी रूप में मिलेगा। ठीक है, अगर आप पोयम पढ़े होंगे बढ़िया से तो आप कर लेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। तो इससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं किस चैप्टर से है। तो ये दूसरा चैप्टर है। ठीक है, फायर एंड आइस दूसरे चैप्टर से लिया गया है, 2 क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर तो मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, कमेंट में करेंगे तो इस पर सेपरेट एक लेक्चर लिया जाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें बस हम इतना जानेंगे कि कितना नंबर आता है, किस टॉपिक से आता है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर को पढ़ा दिया है, जो सम से द वर्ल्ड यहाँ लिखा है ना, यहाँ पर फायर एंड आइस चैप्टर को मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 16 और 20, 16 और 20 को समझते हैं। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर जो है 16 से 20 तक के जो क्वेश्चन है ना, यह जो है प्रोज और सप्लीमेंट्री या पोयम तीनों सेक्शन से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आप कहानी पढ़ेंगे, जो यह कहानी है ना, जैसे प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री तीनों से कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, 16 से कहाँ तक, 20 तक, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे जिस प्रकार आपको यहाँ पर मिला था 11 और कहाँ तक, 11 से 13 3 क्वेश्चन आपको सप्लीमेंट्री, प्रोज और पोएट्री तीनों से मिले थे, सेम वही चीज़ यहाँ पर है। क्वेश्चन कोई भी दे सकता है। ठीक है, बहुविकल्पी रूप में। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ तक हमारा MCQ क्वेश्चन कवर होगा। ठीक है, MCQ हमारा यहाँ तक कवर हो गया है। फिर हम आगे देखते हैं। अभी तो हमने 20 नंबर का पढ़ा है, फिर आगे थोड़ा समझेंगे। ठीक है, 20 नंबर के बाद 50 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट आया है। अब आगे देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट तो यह भी था, लेकिन अब सेक्शन बी पे चलते हैं। ठीक है, देखिए सेक्शन बी, सेक्शन बी जो रीडिंग है, रीडिंग का मतलब जिस प्रकार जो MCQ का पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पर यह भी रीडिंग ही था, लेकिन इसमें जो है विकल्प दिया था ना बगल में, यहाँ पर आपको विकल्प मिला था। लेकिन आपको इस वाले क्वेश्चन में जो है ना, जो यह क्वेश्चन दिख रहा है आपका रीडिंग वाला, या पार्ट बी में, तो इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा लेकिन इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, यह कहानी जो है किताब का नहीं है, जिस प्रकार वह किताब का नहीं था यह भी किताब का नहीं है। ठीक है, यह नहीं कि प्रोज से आया है, चाहे सप्लीमेंट्री से आया, चाहे पोयम से आया, ऐसा कुछ नहीं है। यह अभी बाहरी है, जो आपके दिमाग को चेक किया जाएगा, क्योंकि इसमें यह देखा जाता है कि आप रटने वाले तो नहीं हैं, अपना दिमाग इसमें आपको चेक करना होता है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा समझ लेते हैं। जो यहाँ पे पैसे दिया गया है, अनसीन तो है ही, अनसीन समझ ही गए हैं, रीडिंग लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। चारों क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको इसी पैसेज में से, जो A B C तीनों दिया गया है, तीनों आपको इसी में से ढूंढना है, और जिसमें आपको 2-2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 6 नंबर हो जाएगा। और जो चौथा हमारा है, इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है, मतलब विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अट्रैक्टिव, मतलब अट्रैक्टिव लिखा है ना यहाँ पे। अनअट्रैक्टिव वर्ड का यहाँ पर क्या मतलब है, मतलब इस पूरे पैराग्राफ में केवल एक ही वर्ड होगा जो इसका मतलब होगा। ठीक है, जिसमें आपको 1 नंबर मिलेगा। मतलब इसका कोई लॉन्ग आंसर नहीं बनाना, केवल एक वर्ड लिख देंगे हो जाएगा आंसर, लेकिन जानेंगे तब तो लिखेंगे बाबू। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या क्या आएगा, राइटिंग आएगा। क्या आएगा, राइटिंग। राइटिंग मतलब होता है लेटर या एप्लीकेशन कह सकते हैं। ठीक है,
आपको 2 एप्लीकेशन मिलेंगे। आर यहाँ पर अथवा के रूप में दिया गया, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर जो है अथवा दिया गया है आर, ठीक है। चलिए राइटिंग वाले को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमने समझा कि जो अनसीन पैसेज आया था पार्ट बी में, फिर उसके बाद हम यहाँ समझेंगे राइटिंग वाला, ठीक है। राइटिंग का मतलब यहाँ पे 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह लिखना है और यहाँ पर यह लिखना है, ठीक है। दोनों में से किसी एक को लिखना है, ठीक है। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर दे दिया है, किस पे, एप्लीकेशन पे, लेटर पे, जिसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसको आप देखिए, तैयारी कीजिए, ठीक है। फिर देखते हैं आगे। मतलब इसमें 22 में से दोनों में से कोई एक करना, ठीक है। यह एप्लीकेशन है मतलब लेटर है, ठीक। आगे देखते हैं 23 नंबर पे देखते हैं। 23 नंबर में यह आर्टिकल है। आर्टिकल का मतलब क्या होता है, एस्से, अंग्रेजी में निबंध लिखना है, ठीक है। निबंध जो है एक क्वेश्चन यहाँ है, एक क्वेश्चन यहाँ है, दोनों में से किसी एक पर निबंध लिखना है, ठीक है। निबंध पे यदि आपको लेक्चर चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, निबंध पर भी मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने अभी तक नहीं पढ़ाया है, ठीक है। उस पर हम एक लेक्चर दे देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए, आगे देखते हैं। फिर हम ग्रामर पे चलते हैं। यहाँ पे ग्रामर सेक्शन पे आ गए, मतलब यहाँ पर हमने अभी अभी कवर किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को समझते हैं आगे, ठीक है। इसी पेपर का है, ठीक है। आगे देखते हैं 24 को, ग्रामर वाला है। ग्रामर वाले पोर्शन को समझने का प्रयास करते हैं। 24 का ए है, यहाँ पर लिखा है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। 2 नंबर का है, ठीक है। और 2 नंबर में आपको क्या करना है, यहाँ पर नरेशन है, नरेशन, ठीक है। नरेशन को आपको कवर करना है, ठीक है। नरेशन का आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी जो है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। यहाँ पर द किंग शॉट द लायन, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। आंसर तो हम आपको बताएंगे नहीं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम आपको केवल बार बार यही कह रहे हैं कि आपको क्वेश्चन का तरीका बता सकते हैं क्या क्या आएगा, ठीक है। अगला लेक्चर कमेंट के अनुसार हो जाएगा यदि आप कहेंगे तो। पंक्चुएट द फॉलोइंग, इसको पंक्चुएट करना। पंक्चुएट का मतलब इस क्वेश्चन में क्या गलती है, मतलब कहाँ स्मॉल लेटर रहेगा, कहाँ कैपिटल लेटर रहेगा, कहाँ कामा रहेगा, कहाँ इन्वर्टेड कामा रहेगा, मतलब कहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, कहाँ फुल मार्क, यहाँ पर इसको करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं डी वाला। डी वाला जो आप सामने देख ही रहे हैं, यहाँ हिंदी में लिखा है, इसको अंग्रेजी में बनाना है, मतलब ट्रांसलेशन है, ठीक है। यह 4 नंबर का, ठीक है। आगे देखते हैं लिटरेचर में समझते हैं। यहाँ पर लिटरेचर को समझते हैं। लिटरेचर जो है बहुत ही आसान है, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से इसको हम समझाएंगे। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। पोयम, प्रोज और सप्लीमेंट्री 3 चीज़ है, जिसमें से प्रोज से पहले आता है। 25 वाला क्वेश्चन प्रोज से है और 26 वाला भी प्रोज से है, लेकिन अंतर क्या है थोड़ा बारीकी से समझेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा पेपर में, तो आप पछताएंगे, ठीक है। एकदम बिल्कुल बारीकी से देखिएगा, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आर लिखा है, अथवा लिखा है, मतलब ए वाले में 2 क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक को करना है, ठीक है। यह चैप्टर वाइज है, यह चैप्टर जो है यहाँ पर पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। बी वाला देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, किसी एक को करना दोनों में से, ठीक है। मतलब फाइनली प्रोज से शॉर्ट का जो है 2 ही आंसर करना है, ए में से 1 और बी में से 1, ठीक है। और फिर आएंगे 26 वाले पे। 26 वाले को समझेंगे। 26 में देखिए एनी 1 करना है, ठीक है। एनी 1 करना है, 2 क्वेश्चन रहेंगे, प्रोज का ही है, दोनों में से किसी एक को करना, ठीक है। दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को कवर करना, दोनों को करेंगे तो गलती हो जाएगा, एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा बहबाई में दोनों नहीं करना, केवल एक ही करके आना, ठीक है। आगे देखते हैं 27 पे क्या आएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यह जो है पोएम से है, ठीक है। सभी पोएम को पढ़ना पड़ेगा तो आप समझेंगे। यहाँ पर लिखा है व्हाट डज द गर्ल yearn for, what does this poem tell you about अमांडा। या अमांडा चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आर लिखा है, ठीक है। और मतलब होता है अथवा, इसको नहीं करना, ठीक है। या आप कर भी सकते हैं अगर आपको याद हो तो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा इसको नहीं करना, ठीक है। इसको कीजिए, बहुत आसान है। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम, मतलब कहने का मतलब अपने किताब से कोई 4 लाइन का पोएम लिखिए। बस ध्यान यह रखिएगा कि डोंट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, मतलब क्वेश्चन पेपर में जो दिया गया है उसको आप लोगों को कॉपी नहीं करना है, जैसे हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर अभी भी पीछे हम यहाँ देखे थे, देखिए यहाँ पर हम देखे थे, यहाँ पर जो क्वेश्चन नहीं दिया गया था MCQ वाले में, तो यहाँ पर 4 लाइन दिया गया, तो इन चारों लाइन को न लिखिएगा,
मतलब आप पेपर में 8 लाइन का पोएम याद करके जाएंगे तो 4 लाइन तो आएगा पेपर में और 4 लाइन आपका लिख लेंगे। यानी कि पेपर में आपको कितना लाइन याद करके जाना है, 8 लाइन याद करके जाना है, जिससे 4 लाइन यदि लड़ भी जाए तो 4 लाइन आपका बचा रहेगा। यदि आप 4 लाइन याद करके जाएंगे तो कहीं लड़ जाएगा तो 1 नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहने का मतलब 27 में इसको करना है और इसको छोड़ देना। ठीक है, यहाँ पर 27 में दूसरे को करना है, पहले को छोड़ देना है, या तो पहले को कीजिए तो दूसरे को छोड़िए। तो पहला वाला छोड़ना उचित लग रहा है मुझे, क्योंकि इसको याद कर लेंगे, रट लेंगे, बिल्कुल 8 लाइन रट लेंगे, 4 लाइन लड़ जाएगा, 4 लाइन छूट जाएगा, 4 लाइन लिख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 28 वाला देखते हैं, जो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे 28 वाला, तो इसको जो छोड़ देता है ना उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। 28 को जो छोड़ देता है उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा आसान है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन 40 और 50 वर्ड्स। मतलब 40 या 50 शब्दों में। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं, बहुत सारे बच्चे तो गिनने लगते हैं कि मेरा 40 या 50 वर्ड में है कि नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है 40 ही 50 वर्ड में हो, मतलब लगभग होना चाहिए, लेकिन आप गिनने न लग जाए कि केवल 40 ही 50 लिखना है। तो मतलब देखिए, डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया लिखिए, ए टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया लिखिए, द ट्रीज का सेंट्रल आइडिया लिखिए। बिल्कुल गलत है। अब कहिए क्यों गलत है? तीनों का थोड़ी लिखना है, किसी एक का लिखना है। यहाँ पर देखिए 1 लिखा है, क्या लिखा है? 1 लिखा है, तो तीनों में से किसी एक का लिखना है। ठीक है, हमने इन तीनों चैप्टर को कवर कर दिया है। ठीक है, द ट्रीज को भी कवर नहीं किया है। ठीक है, लेकिन डस्ट ऑफ स्नो और टाइगर इन द जू दोनों चैप्टर को पढ़ा दिया है, और दोनों का सेंट्रल आइडिया भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको कक्षा 10 का इंग्लिश पोएट्री मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए, मतलब दोनों में से किसी एक को करना है, इन तीनों में से किसी एक को करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। 29 और 30 दोनों को समझ लेंगे, हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, जय श्री राम। क्या करेंगे कमेंट में आप यह कहिएगा, जय श्री राम गुरुजी, हमें यह लेक्चर पसंद आया और मुझे फलाने टॉपिक पर क्या चाहिए, एक लेक्चर चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 और 40। मतलब यह दोनों क्वेश्चन जो है ना सप्लीमेंट्री से हैं, सप्लीमेंट्री वाले चैप्टर से। ठीक है, अब इसको एनी वन कहा है। ठीक है, मतलब दोनों में से किसी एक को करना है। पेपर में हवाड़ा के दोनों न कर दीजिएगा, नहीं तो दोनों गलत हो जाएगा। 3 नंबर आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, नंबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, अगर मैं बताना या भूल जा रहा हूँ कितने नंबर का है तो आप बगल में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए, तो इस दोनों में से किसी एक को करना। ठीक है, या पंफरे वाले चैप्टर से है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कोई एक कर लेंगे, जो आपको आसान लगे आप कर लीजिएगा। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 का 1 ही करना है। इसमें भी जो क्या है, लॉन्ग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अबाउट 60 वर्ड में लिखना है ना, तो यहाँ पे दोनों में से किसी एक को आप कर लेंगे तो आपका आंसर आपका 4 नंबर का मिलेगा। ठीक है, फाइनली हमने बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझाया है। अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है या उस पर लेक्चर चाहिए तो कमेंट में प्यारा सा कमेंट लिखेंगे, जय श्री राम गुरु जी। आप कृपया करके इस